तो आज का जो पेपर है वो है 2018 का HTET PGT का बायो वाला, और एक पेन और एक कॉपी, इसके साथ आप बैठो और जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उसको पॉइंटर्स के तरीके से, जैसे चाहे ऐसे पॉइंटर के तरीके से नोट करते चलना, क्योंकि क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक, तो वॉल्यूम देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कैरियोटैक्सोनमी इज अ ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बैंड्स फाउंड ऑन क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ राइबोसोम या फिर पोजीशन ऑफ जीन्स। तो अगर यहाँ पे कैरियो की बात करी जाए, कैरियोटैक्सोनमी, तो ये जो है डील करता है क्रोमोसोम से। इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स। और बैंड्स जो है वो आर रिवील्ड बाय स्टेनिंग टेक्निक, जिसको बोलते हैं जी बैंडिंग। तो अगर कभी लिखा है जी बैंडिंग इज रिलेटेड टू, तो याद रखना क्रोमोसोम्स है। तो यहाँ पे बी वाला करेक्ट आंसर है ये। अगला है इन हनी बीज मेटामॉर्फोसिस इज। तो यहाँ पे कुछ नाम दिया हुआ है, ए मेटाबोलस, होलो मेटाबोलस, हेमी मेटाबोलस, पोरो मेटाबोलस। तो जो हनी बी होता है अंडरगो है ये होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस, ये पहला होगा। उसी में लिखना है कि 4 स्टेजेस होते हैं यहाँ पे, एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट। ये हनी बी की बात हो रही है ये। ठीक, जो बाकी बचे जैसे ए मेटाबोलस, यहाँ पे क्या होगा, ये प्रिमिटिव इंसेक्ट्स में देखने मिलते हैं, तो आप डैश करके लिख सकते हो सीन इन प्रिमिटिव इंसेक्ट्स। प्रिमिटिव मतलब पुराने इंसेक्ट्स। ठीक, और यहाँ पे ओनली साइज एंड सेक्सुअल मेच्योरिटी चेंजेस नॉट द स्ट्रक्चर, जो मैं बोलूँ उसको आप नोट कर सकते हो। एग्जाम्पल होगा सिल्वर फिश, इसी का एग्जाम्पल ए मेटाबोलस। आगे है हेमी मेटाबोलस, यहाँ पे इस वाले मेटामॉर्फोसिस में एग्जाम्पल लिख सकते हो आप ग्रास हॉपर, कॉकरोच, और एक पॉइंट में आप नोट कर सकते हो कि विदाउट प्यूपल स्टेज होता है। तो ग्रास हॉपर, यहाँ पे ग्रास हॉपर, कॉकरोच, ये दोनों ही हेमी मेटाबोलस के एग्जाम्पल आएंगे, और उसी में ये नोट करना है कि विदाउट प्यूपल स्टेज। लास्ट वाला है ये पोरो मेटाबोलस, यहाँ पे क्या होगा, क्रिकेट्स अच्छा एग्जाम्पल है, जो रात को बोलते हैं, सेम स्पेलिंग है क्रिकेट्स। और यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं काफ़ी स्लो होते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस। तो हमने सबके एग्जाम्पल्स देखे कि ए मेटाबोलस में सिल्वर फिश था और प्रिमिटिव इंसेक्ट्स, होलो मेटाबोलस में हनी बी अच्छा एग्जाम्पल था, हेमी मेटाबोलस में ग्रास हॉपर और कॉकरोच थे विदाउट पीपल स्टेज, पोरो मेटाबोलस में क्रिकेट्स अच्छा एग्जाम्पल थे। सबके देख लिए, करेक्ट आंसर क्या आएगा, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, होलो मेटाबोलस। जेनेटिक्स का न्यूमेरिकल है, तो इस तरीके से आपको 10-12 न्यूमेरिकल सॉल्व करके एग्जाम में जाना होगा। क्वेश्चन है अ ब्लू एंडेल्यूसियन फाउल, एक फाउल है, इज़ द प्रोडक्ट। तो मतलब मान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ब्लू प्रोडक्ट है किसका, मेटिंग ब्लैक फाउल विद वाइट। तो ब्लैक और वाइट की जब मेटिंग कराई गई तो यहाँ पे ब्लू आया, ब्लू मतलब BW, यही आएगा। अब क्या बोला है, अ क्रॉस ऑफ ब्लू फाउल विद अनदर ब्लू, मतलब BW के साथ क्रॉस करा दो तो क्या होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ब्लैक है, वाइट है, फर्स्ट जनरेशन वाले में ब्लैक मतलब कैपिटल B, यहाँ कैपिटल B लिख देते हैं, और यहाँ पे कैपिटल W, प्यूनिट स्क्वायर पता होगा, वही बना लेते हैं हम। ठीक, अब सॉल्व करेंगे। तो ये ध्यान रहे, ये ब्लैक फाउल है और ये वाइट फाउल है। ठीक, अब यहाँ पे ये क्या होगा, कैपिटल B कैपिटल W, कैपिटल B कैपिटल W, कैपिटल B कैपिटल W, कैपिटल B कैपिटल W। ये चारों अगर हम ध्यान से देखते हैं तो चारों क्या हैं, या ब्लैक तो है नहीं और ये वाइट भी नहीं है, तो ये क्या है, ये ब्लू है। ये जो पहले वाला पार्ट है क्वेश्चन का, इसी का ही यूनिट स्क्वायर में हम इसको देख रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हो सकता है ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेम किया जाए, तो इसको आप कॉपी में नोट करोगे यूनिट स्क्वायर तरीके से। ये पहला जनरेशन हमने समझा कि 4 ब्लू मिले हमको,
उसके बाद बोल रहा है कि अक्रॉस ऑफ ब्लू विथ ब्लू क्या रिजल्ट आएगा। तो ब्लू है BW और BW, यही है, इसका क्रॉस कराएंगे, पीनट स्क्वायर बनाएंगे। तो इसका कैपिटल B कैपिटल B, कैपिटल B कैपिटल W, फिर ये इसका तो BW लिख दो, फिर ये यहाँ पे WW। क्या आया, डबल B मतलब BB मतलब ब्लैक आएगा, ये ब्लैक है, BW मतलब ये ब्लू है, WW मतलब वाइट है। तो रेशियो निकालेंगे तो वो जो याद है हमने 9th में या आई गेस 11th में जब भी पढ़ा हो, RR वाला, वाइट और रेड और क्रॉस करते थे पिंक फ्लावर मिलता था, वैसे ही सब कुछ है। तो 1 2 1 आता है, तो यहाँ पे 1 और ये 1 1 मतलब 2 हो जाएगा। तो 1 ब्लैक है और 2 ब्लू है, 1 वाइट है। तो इसको आप नोट कर लिए होगे। तो फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1, 1 यहाँ कैपिटल B मतलब ब्लैक भी आप लिख सकते हो, और यहाँ पे ब्लू आएगा BW, और यहाँ पे WW मतलब वाइट। ठीक, तो ये फिनोटिपिक है। जीनो में भी सेम रहेगा 1:1। अब क्या बोला था, क्वेश्चन देखेंगे, रिजल्ट इन, तो 1 2 1 BW इसको रखते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 1 ब्लैक 2 ब्लू 1 वाइट, सही है। 1 ब्लैक 2 वाइट, 2 वाइट है यहाँ पे, एक ही वाइट था ना, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। 1 ब्लू, तो एक ब्लू है, 2 ब्लू है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। 2 ब्लैक है, नहीं, एक ही ब्लैक है, तो ये भी एलिमिनेट। एलिमिनेशन के थ्रू हम फर्स्ट वाले को सही कर सकते थे, फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है। तो ये इसको समझेंगे, तब उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन को देखेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो 2 यूनिट स्क्वायर आपको बताएं, दोनों आपने कॉपी में नोट कर लेना और उनको 2-3 बार देखना, और उससे रिलेटेड गूगल पे आपको 10-12 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अटेम्प्ट करके देखना। उससे क्या होगा कि जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल, आपको एक चीज़ समझ आ गई कि एच स्टेट में जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल आए हुए हैं, और ये कोई बहुत पुराना नहीं, 2018 का क्वेश्चन पेपर है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम पूछें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन रेट्रोवायरस। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है वो कन्वर्ट करता है वायरल जीनोम को इनटू डीएनए, स्पेसिफिकली कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अपने आप अभी नोट कर लो, लिखो कि द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कन्वर्ट्स वायरल जीनोम इनटू डीएनए, स्पेसिफिकली कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ब्रैकेट में आप नोट कर सकते हो c डीएनए। इतना नोट कर लिया, ठीक। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पूछा है कि फंक्शन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, इट कन्वर्ट होस्ट सेल आरएनए इनटू, गलत है, इट यूजेस वायरल आरएनए एज अ टेम्पलेट, ये करता है, तो इसको सही मान के चलते हैं। इट ट्रांसलेट वायरल आरएनए इनटू प्रोटीन। ध्यान रहे, जो ट्रांसलेशन का काम होता है वायरल आरएनए का प्रोटीन में, वो होता है राइबोसोम के द्वारा, बाई राइबोसोम। ये भी स्टेटमेंट आप स्टार बना के लिख सकते हो, क्योंकि PYQ में एक एक स्टेटमेंट को हम इंपॉर्टेंट ही मान के चलते हैं। अगला है कि इट हाइड्रोलाइजेस द होस्ट सेल डीएनए, तो ये काम करता है RNAs, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं करता। RNAs जो है लिख सकते हो आप कि RNAs एंजाइम डिग्रेड RNA स्ट्रैंड। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर कौन सा सही है, विच इज़ नॉट ट्रू, नॉट को सर्कल बनाएंगे। अबाउट ड्यूट्रोस्टोम, तो बोल रहा है कि क्लीवेज स्पाइरल होगा, पहला ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे रेडियल होता है, रेडियल लिख लेना आप, रेडियल क्लीवेज, ठीक। माउथ फ्रॉम अ न्यू, फ्रॉम दिस, ये भी सही है। मेसोथीलियम अराइजेस बाय दिस, सही है। ब्लास्टोपोर टिपिकली बिकम्स एनस, ये हम पहले कर चुके हैं, ये UP TGT PGT में 2-3 बार पूछा हुआ था। ये यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है एनस, यही क्वेश्चन ही था कि ड्यूट्रोस्टोम में ब्लास्टोपोर क्या बन जाता है, ये क्वेश्चन था। यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको इग्नोर मत करना, नोट कर लेना और इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर देना, ब्लास्टोपोर को, इसको और इसको, क्योंकि ये खुद अपने आप में इंडिविजुअल क्वेश्चन है। अब नॉट करेक्ट था पहला ही, अब अलग से आप लिखो ड्यूट्रोस्टोम, ड्यूट्रोस्टोम। एग्जाम्पल में लिख लेना स्टारफिश,
कॉर्डेट और वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स तीनों ड्यूटरोस्टोम के एग्जाम्पल में लिख लेना। उसके बाद लिख लेना कि क्लीवेज यहाँ पे रेडियल होता है, और एक और है प्रोटोस्टोम, यहाँ नहीं दिया है, प्रोटोस्टोम, इसका क्लीवेज स्पाइरल होता है, लिख लेना। और प्रोटोस्टोम का एग्जाम्पल क्या होगा? आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्क्स। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट वाले पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ये वाला। तो ड्यूट्रोस्टोम और प्रोटोस्टोम दोनों हमने देख लिया, और पहला इसका सही था। यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन। तो ये पहले भी कर चुके थे यूपी वाले में, पीजीटी और टीजीटी में। क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन पक्का, मतलब जितने भी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं, इसका जो डेफिनेशन वाला पार्ट होता है वहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन, तो यहाँ से हो जाएगा इट इज़ कॉल्ड एज ग्लाइकोजिनोलिसिस, लिख सकते हो आप। जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है? ग्लाइकोजिनोलिसिस। ये तो ये अपने आप में ही क्वेश्चन बन गया। तो पहला तो नहीं होगा क्योंकि ये ग्लाइकोजिनोलिसिस है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सब्सटेंस अदर देन द कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या है? ये है ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो दूसरा सही है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, ये है अगेन ग्लाइकोजिनोलिसिस, ये भी, तो ये भी गया। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फ्रक्टोज, यहाँ पे ये पार्ट ऑफ नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इन सब के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर जाता वो है सेकंड वन इज़ द करेक्ट आंसर। चलेंगे अगले वाले पे। कुछ मैच वैच दिया है, कॉलम 1 कॉलम 2। तो स्टेटोसिस्ट एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। ये किससे रिलेटेड है? अरेनिकोला से रिलेटेड है, और ये मरीन वर्म का जीनस है। आप ब्रैकेट में नोट कर सकते हो कॉपी में। और स्टेटोसिस्ट ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन है। यही अपने आप में एक क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा था, आई गेस यूपी का ही था, कि स्टेटोसिस्ट क्या है? तो वो एक बैलेंसिंग ऑर्गन है। विविपेरस का मतलब होता है कि गिविंग बर्थ। तो ये किससे रिलेटेड है? ये टीनोड्रिलस से रिलेटेड है। ये भी मरीन वर्म का ही एक टाइप है। नेक्स्ट है न्यूचल ऑर्गन, ये सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, पॉलीकिड्स में देखने मिलता है, नीरीस में। तो यहाँ पे पॉलीकिड्स दिया नहीं है, नीरीस के साथ जाएंगे। क्लाइटेलम, ये हम सब जानते हैं, पहले भी आप पढ़े होंगे कि ये इसका रिलेशन उससे होता है अर्थवर्म से। अर्थवर्म तो फेरेथिमा से रिलेटेड है। क्लाइटेलम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फेरेथिमा या फिर अर्थवर्म, ये इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉकून ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे मैच कराएंगे तो ABCD लिखेंगे। ABCD, ए का हो जाएगा 4, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, और बी का हो जाएगा सेकंड, तो 4 2 4 3। तो यहाँ पे फर्स्ट वन करेक्ट आंसर है। फर्स्ट वन 4 2 1 3। फिर मैं बोल दूँ स्टेटोसिस्ट, अरेनिकोला, विविपेरस, ये टीनोड्रिलस, न्यूचल ऑर्गन, नीरीस या पॉलीकीटा। पॉलीकीटा अपने कॉपी में नोट कर लेना, नीरीस के बाद ब्रैकेट में पॉलीकीटा। नेक्स्ट टाइम पॉलीकीटा पूछ सकते हैं। और क्लाइटेलम फेरेथिमा अर्थवर्म दिया होता तो वो भी सही था। तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट वाले पे। कोलेस्ट्रॉल इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ, तो यहाँ पे इंसुलिन, विटामिन ई, विटामिन बी या फिर एस्ट्रेडियोल। तो ध्यान रहे इंसुलिन में आप लिख सकते हो कि इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन हार्मोन, और विटामिन ई ये फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन बी वाटर सॉल्युबल होता है। ये जो है ये स्टेरॉइड हार्मोन होता है, हार्मोन। ठीक, तो ये जो एस्ट्रेडियोल है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा। फोर्थ वन इज़ द करेक्ट आंसर। एक चीज़ और आप नोट कर लेना, नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल इज़ कन्वर्टेड इनटू, ये इंपॉर्टेंट है, प्रेग्नेनोलॉन।
स्पेलिंग मैं बोल दूँ, PREGNENOLONE, क्यों कम सुना सुना सा लगता है। देन लीड्स टू सिंथेसिस ऑफ वेरियस स्टेरॉयड हार्मोन इंक्लूडिंग ये एस्ट्राडियोल। तो जो स्टेटमेंट है वो यही है कि कोलेस्टेरॉल इज कन्वर्टेड इनटू ये प्रेग्नेनोलोन, देन लीड्स टू सिंथेसिस ऑफ वेरियस स्टेरॉयड हार्मोन्स इंक्लूडिंग ये एस्ट्राडियोल। ठीक, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। Hemoglobin of invertebrates animal differ from that of the vertebrates animal in having, तो invertebrates के पास होता है, vertebrate के पास नहीं, ऐसा कुछ पूछा है। तो दोनों में डिफरेंस बस यही है कि invertebrates जो होते हैं इनके पास more lysine नहीं, less histidine, less arginine, less, ये इसका इससे मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, आप कॉपी में नोट कर सकते हो कि इनवर्टिब्रेट हीमोग्लोबिन हैव लेस हिस्टिडीन कंपेयर टू वर्टिब्रेट हीमोग्लोबिन। और आप नोट कर सकते हो कि वर्टिब्रेट्स में, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है, फॉर ऑक्सीजन बाइंडिंग हिस्टिडीन रेजिड्यू प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीजन की बाइंडिंग में। और अगर इनवर्टिब्रेट्स की बात करूँ, इनवर्टिब्रेट्स ड्यू टू अडेप्टेशंस ये बहुत कम रिलाई करते हैं ऑन हिस्टिडीन ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए। तो आप लिख सकते हो कि इन द इनवर्टिब्रेट्स ड्यू टू अडेप्टेशन दे रिलाई लेस ऑन हिस्टिडीन फॉर देयर ऑक्सीजन बाइंडिंग। तो इन सब के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आएगा ये। ठीक, सेकेंड वाला हिस्टिडीन, लेस हिस्टिडीन। ये कुछ स्टेटमेंट दिया है, मतलब नहीं पैराग्राफ है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन RBC इज अबाउट 2%। सुक्रोज के नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन बट वाटर एंड यूरिया कैन। तो सुक्रोज नहीं जा सकता लेकिन वाटर और यूरिया जा सकते हैं। ऑस्मोसिस वुड कॉज RBC सेल टू श्रिंक द मोस्ट व्हेन इमर्स्ड इनटू विच। तो कब सबसे ज़्यादा श्रिंक होने की प्रोबेबिलिटी है? तो RBC प्लेस्ड इन, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो प्योर वाटर की बात करी जाए तो यहाँ पे लिख सकते हो आप RBC व्हेन इमर्स्ड इन, ऐसे लिख लेना, व्हेन RBC इमर्स्ड इन, ऐसे, फिर फर्स्ट प्योर वाटर, तो ऐसे एरो बना देना कि सेल विल स्वेल लेटर बर्स्ट। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक यूरिया सोल्यूशन, यहाँ पे ऑस्मोसिस विल ऑकर। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सुक्रोज सोल्यूशन, यहाँ पे वाटर विल लीव सेल बाय ऑस्मोसिस कॉजिंग RBC टू श्रिंक, यहाँ पर श्रिंक हो जाएगा। तो 3 वाला करेक्ट आंसर है। हाइपोटोनिक सुक्रोज में क्या होगा कि सेल सिर्फ स्वेल ही करेगा, श्रिंक नहीं करेगा। तो जो उनके रिजल्ट्स थे, यहाँ से क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम बनाया जा सकता है। तो हमने रिजल्ट भी देखे सब में क्या क्या आएगा और इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। पूछा है सेल टू ऑस्मोसिस वुड कॉज RBC टू श्रिंक द मोस्ट व्हेन इमर्स्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 3। हाइपरटोनिक सुक्रोज में रखेंगे तो श्रिंक कर जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेकॉइड स्केल। बोनी बॉक्स ऑफ ट्रंक फिशेस ऑस्ट्रेसियन, ये जो है डर्मल, लिख लेना आप कि इट इज़ मेड ऑफ डर्मल बोन्स, डर्मल बोन्स। तो पहला ही इनकरेक्ट है, इसीलिए पहला सही हो जाएगा। और बाकी मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेकॉइड बोन्स ये सब हैं। जो ये स्टिंग रे है ये भी है, टीथ ऑफ रोस्ट्रम ऑफ सॉफिश प्रिस्टिस ये भी है, और शार्क टीथ ये भी है। तो ये सॉफिश का नाम लिखा हुआ है साइंटिफिक, और कुछ खास नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला वाला सही है क्योंकि नॉट पूछा था। ठीक, यहाँ पे पिक द करेक्ट वन। सिनेप्सिस ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। NCERT अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, वहीं से बना है। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एनाफेज 1, एनाफेज 2 के दौरान होता है। तो B को एलिमिनेट करेंगे, ये सही है। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर कम्प्लीटली इन टीलोफेज, ये हम सब जानते हैं, लास्ट वाले में डिसअपियर हो जाता है। A और C साथ में होना चाहिए, तो अभी इसको एलिमिनेट करेंगे। अभी AC और ACD, तो न्यूक्लियोलाई रीअपियर ऑफ द एट द टेलोफेज 1, तो ये भी सही है। तो क्या होगा
थर्ड वाला सही है, सिर्फ एक ही गलत था। वजह क्या है, एनाफेज 2 होना चाहिए था, 1 लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे थर्ड वन। नेक्स्ट पे चलेंगे। सिन सैक्रम ऑफ फाउल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी फ्यूज्ड वर्टिब्रा। तो यहाँ फॉर्म होना चाहिए था, आई गेस एरर है। खैर, सिन सैक्रम ऑफ फाउल बना होता है कितने फ्यूज्ड वर्टिब्रा से, 16, 13, 18, 19। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर आएगा 13। 13 को आप ब्रेक डाउन करके लिख सकते हो, लिख लेना कि सिन सैक्रम ऑफ फाउल इज मेड अप ऑफ 13 फ्यूज्ड वर्टिब्रा। अब 13 लिखना, उसके बाद यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि 3, 6, 2 और 2। ये क्या है? ये है सैक्रल, यस, ACRAL, सैक्रल वर्टिब्रा। 6 क्या है? लंबार, LUMBAR, लंबार। थोरैसिस, और ये दो क्या है? कॉडल, CAUDAL, कॉडल। मैं रिपीट कर दूं, 13 को हमने ब्रेक डाउन किया हुआ है। 3 सैक्रल वर्टिब्रा होते हैं, 6 लंबार होते हैं, 2 थोरैसिस वर्टिब्रा होते हैं, 2 कॉडल होते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया। 13 इज़ द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ द फिशेस फीड्स वोराशियसली, मतलब बहुत ही भयंकर तरीके से खाते हैं क्या, ऑन द मस्कीटो लार्वा। ट्राइकोगैस्टर, पेंचैक्स, गैम्ब्यूजिया। तो गैम्ब्यूजिया हम सब जानते हैं, लेकिन ये दोनों का नाम कम सुना सुना है। तो आप लिख लेना कि जो ट्राइकोगैस्टर है, ऑल्सो कॉल्ड एज एनाबेस, ANABAS, एनाबेस, या फिर गौरमी, GOURAMI। ठीक, ये इसका और भी 2-3 नाम था, नेक्स्ट टाइम हो सकता है लिखा है तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो। तो पहले इनका नाम समझ लिया हमने। और ये इसका एक चीज़, ये जो पेंचैक्स लिखा है ना, एप्लोचीलस, ये स्पेलिंग है APLOCHEILUS, ये स्पेलिंग है। ये इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दिस, ये भी इसका नाम है। गैम्ब्यूजिया के सामने आप लिख लेना कि ऑल्सो कॉल्ड एज मस्कीटो फिश, मस्कीटो फिश। तीनों का हमने दूसरा नाम भी जान लिया कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। अब ऑल 3 आर नोन टू फीड ऑन मस्कीटो लार्वा। पूछा है सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ फिशेस AC, BC, C, तीनों। तो 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे जाएंगे। लॉन्गेस्ट गैस्टेशन पीरियड, एलिफेंट, ब्लू व्हेल, स्कोलियोडॉन, सैलामेंड्रा, आट्रा। अब यहाँ पे क्या है कि डेटा अगर नहीं पता रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको मिसलीनियस ही बोलेंगे, क्योंकि सबका याद रखवाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे बना ही जाते हैं। देख लेते हैं। 660 डेज एलिफेंट का, या फिर 22 मंथ्स भी लिख सकते हैं, स्लैश करके, स्लैश। ये एलिफेंट का है, इतना आप लिखो। इसका हो गया। ब्लू व्हेल का 10 से 12 महीने, मंथ्स। स्कोलियोडॉन का होता है 6 to 12 मंथ्स। सैलामेंड्रा का होता है 2 to 3 मंथ्स, और इसका होता है 22 मंथ्स। अगर 22 मंथ्स ना आए, 660 डेज आए, दोनों डेटा सही है। अब यहाँ पे आप खुद ही बता दो कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट किसका लग रहा है। 2-3 तो कम है, एलिमिनेट कर दिया। 6 से 12 ये भी कम, एलिमिनेट कर दिया। 10 से 12 कम है। 22 मंथ सबसे ज़्यादा, यानी कि एलिफेंट इज़ द करेक्ट आंसर। तो उस डेटा को आप ऐसे बना लेना, ऐसे, और उसमें लिख लेना। तो यहाँ पे एलिफेंट सही था। जूनोसिस इज़, zoonosis, disease of human that can be transmitted to animals, disease of animals that can be transmitted to humans। तो यहाँ पे ये सही है, डिजीज ऑफ एनिमल्स। जू का मतलब ही एनिमल होता है, तो ये सही होगा। अ ग्रुप ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पैथोजन से रिलेटेड है, ग्राम नेगेटिव पैथोजन से रिलेटेड है, तो ये दोनों तो अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू एनिमल्स गलत है। और
जो डिजीजेस एनिमल से ह्यूमन में होते हैं उनके नाम आप लिख सकते हो कि रेबीज़ या हाइड्रोफोबिया जो कुत्ते के काटने की वजह से होता है, एवियन इन्फ्लुएंजा, प्लेग और सामोनेला। ठीक, ये कुछ नाम हैं, इनको आप लिख सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर था सेकंड वन। यूरिनरी ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पिजन में क्लोएका होता है, क्लोएका नहीं होगा। पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कैसोवरीज, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑस्ट्रिच और रिया, अमेरिकन रिया आई गेस। ये दो ऐसे नाम हैं जो इनके पास एक यूरिनरी ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलता है, तो यहाँ पे यही सही है। इसको आप पॉइंटर के तरीके से कॉपी में नोट कर लेना। ये अगला क्वेश्चन है, हेग्स एक्टिनेलिडा, तो सबसे पहले लिख लो कि ऑल्सो कॉल्ड एज या ऑल्सो नोन एज क्या? ग्लास स्पंज, ग्लास स्पंज। ये मरीन होते हैं, मरीन स्पंज होते हैं, काफ़ी डीप पाए जाते हैं, लगभग 200 से 9000। ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए बता दूं। लेकिन ये जो नाम है ना, ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लास स्पंज, मरीन होते हैं, ये कई बार PYQ है दोनों ही, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा जो कितना डीप होता है, बस ये जान लो डीप होता है, 200 से 9000 मीटर डीप होता है, मीटर डीप होता है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हेग्स एक्टिनेलिडा also known as glass sponge, they are entirely marine, are found in shallow water। अभी हमने देखा कि ये तो 200 से 9000 मीटर डीप जितना पाए जाते हैं, शैलो कैसे हो सकता है? गलत है। स्पॉन्जिन इज लैकिंग, तो हाँ ये सही है। सेलुलर डर्मल एपिथेलियम इज वेल मार्क्ड, यहाँ पे वेल मार्क्ड नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या बचा? पूछा था कंसीडर द स्टेटमेंट विद दिस, करेक्ट बता दो। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओनली ए बी सी ओनली बी, तो इसको आप नोट कर लेना जो अभी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी, सिर्फ एक ही सही था, बी। ये भी गलत था, ये भी गलत था, यही अकेले सही था। स्पॉन्जिन यहाँ पे नहीं होता। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस विद अ DNA जीनोम। अब क्या करना है, ऐसे 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 एक बॉक्स आप बना सकते हो या मत बनाओ, पर कॉपी में लिख सकते हो कि पोलियो, एड्स, रेबीज, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। ये है RNA वायरस, RNA वायरस, RNA वायरस। ये चिकन पॉक्स जो बचा ना, ये DNA वायरस होता है। तो पहले 3 तो RNA वायरस थे, पोलियो, एड्स और रेबीज। जो चिकन पॉक्स है ये वाला, ये है DNA वायरस। और एक चीज़ और आप लिखो आगे कि इट इज़ कॉज्ड बाय VZV, मतलब वॉरिसेला जोस्टर वायरस, नाम तो आपने सुना होगा, जोस्टर वायरस। ठीक, तो ये चिकन पॉक्स इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि DNA है, बाकी सब RNA वाले थे। ठीक, 4th वन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है कि राइबोसोम इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया इज, तो 60S 80S। ऐसा लगेगा कि यूकैरियोट्स है तो 80S होगा, पर 80S नहीं होगा ड्यू टू एंडोसिम्बायोट थियरी और एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको देखते हैं तो आज भी इसने यही इस फॉर्म में ही रहता है। तो 70S इज द, ये तो होने से रहा करेक्ट आंसर। ठीक, जो साइटोप्लाज्म होता तो वहाँ पे हम 80 कर देते। आफ्टर डेथ द मसल बिकम स्टिफ, मतलब बहुत टाइट हो जाता है, कड़क हो जाता है। एंड डू नॉट रिलैक्स
देखा होगा आपने कभी डेड बॉडी तो आपको पता होगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज रिगर मोर्टिस। दिस इज कॉज्ड बाय डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिन, एटीपी, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो ऐसा लगेगा कि एक्टिन या मायोसिन हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। पूछा है डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन एटीपी, और इसको मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो PYQ है जब उसका एनालिसिस किया था वहाँ पे इसका सोर्स भी आपको बताया था कि सिर्फ NCERT में ये नहीं मेंशन्ड है, उसके बाहर से भी कोई एक टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया ये ATP इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, चलेंगे आगे। ये कुछ लार्वा दिया हुआ है। एनिमल किंगडम में अक्सर लार्वा पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसका एक प्रॉपर आपके पास एक टेबल होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ लार्वा का। इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट है, तो नॉट को पहले सर्कल बनाएंगे। अब यहाँ पे इफायरा लार्वा ऑरेलिया सही है, पेरेंट का म्यूला लार्वा पॉरीफेरा सही है, सेडिपिड लार्वा टीनोफोरा सही है, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा आगे आप नोट कर लेना डैश करके, नेमाटोड ऐसे नोट में बना रहे होगे, एक साइड लार्वा एक साइड क्या है, तो जो ये है ना ये रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, ये क्या है नेमाटोड, ये डी है डी नेमाटोड। ठीक, इसका है। तो फिर ये साथ में क्यों लिखा है, ये रैबिडिटी फॉर्म लार्वा वोक्रेरिया बैंक्रॉफ्टी, यही गलत है, गलत पूछा था 4th वन। तो लिख लेना आप कि माइक्रोफाइलेरिया ये जो है लार्वा होता है वोक्रेरिया बैंक्रॉफ्टी का। तो हमने 4-5 लार्वा देख लिया, 4th वन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर था नॉट के अकॉर्डिंग। ठीक, ये है अगला क्वेश्चन कि इन इकाइनोडर्म्स एंडोस्केलेटन इज मीजोडर्मल, एंडोडर्मल, एक्टोडर्मल या फिर एब्सेंट। तो जो एंडो होता है ना, लिख लेना आप कि एंडोडर्म गिव राइज टू इंटरनल ऑर्गन्स। जो एक्टो होता है वो हम सब जानते हैं कि ये आउटर स्किन बनाता है। अब बचा क्या, मीजो। तो इकाइनोडर्म से आपको याद आता होगा कि स्टार फिश, सी अर्चिन, सी क्यूकम्बर एक्सेट्रा, यहाँ पे एंडोस्केलेटन होता है, वो CaCO3 से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और या फिर अगर लिखा है कि मेड अप ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स हार्ड स्ट्रक्चर होता है एम्बेडेड इन मीजोडर्मल लेयर, ये हमारे काम का था। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट। अगला क्या है, कैरेक्टर्स, अरे हाँ तो सॉल्व करते हैं। कैरेक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश आर्थ्रोपॉड्स फ्रॉम एनालिडा एंड मोलस्का। तो आर्थ्रोपॉड को अलग बनाते हैं इन दोनों से, एनालिडा और मोलस्का से। ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन को ठीक से इसमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उलझा के लिखा है। आप देखते हैं, एब्सेंस ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा, एक्सटर्नल स्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन, डिस्टिंक्ट मैंडिबल्स, सब डिविजन ऑफ लेग्स इनटू मूवेबल सेगमेंट। तो क्या ये 4 जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं इन सब के बेसिस पे बोल सकते हैं कि यही वो कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आर्थ्रोपॉड्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एनालिडा और मोलस्का से। तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स लिख लो आप, लिख लेना कि आर्थ्रोपॉड्स हैव नॉप्लियस लार्वा, और एनालिडा एंड मोलस्का इनके पास होता है ट्रोकोफोर, TROCOPH, ट्रोकोफोर लार्वा। तो यहाँ पे लार्वा के बेसिस पे हमने देखा डिफरेंस क्या है, दोनों में अलग अलग होता है। आर्थ्रोपॉड्स में होता है नॉप्लियस और अक्सर कम रहता है, ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है एनालिडा और मोलस्का में। फिर अगला डिफरेंस होगा एनालिडा के पास कोई भी एक्सोस्केलेटन नहीं होता है। जो आर्थ्रोपॉड्स होते हैं, आर्थ्रोपॉड्स उनके पास होता है एक्सोस्केलेटन, और ये मेड अप ऑफ काइटिन से बने होते हैं।
जो मॉलस्क, ये एक मेजर डिफरेंस था। आगे जो आर्थ्रोपॉड्स होते हैं इनमें क्या आता है, इंसेक्ट आएंगे, इंसेक्ट्स आते हैं और क्रस्टेशंस आते हैं, क्रस्टेशंस इनके पास मैंडिबल्स होते हैं चबाने के लिए, मैंडिबल्स, दे हैव मैंडिबल्स, जो ये हो गया। और अगर आपने मॉलस्का ठीक से पढ़ा है, मॉलस्का, तो उनके पास रेडुला होता है, टंग के तरीके से स्ट्रक्चर रेडुला। और जो एनालिडा होते हैं, एनालिडा, इनके पास माउथ विदाउट मैंडिबल, अभी तक हमने 3 मेजर डिफरेंसेस देखे, लार्वा के बेसिस पे, जो एक्सोस्केलेटन उसके बेसिस पे, और इनके जो माउथ है उनके बेसिस पे। एक लास्ट देख लेंगे लेग्स के बेसिस पे, आर्थ्रोपॉड्स, एनालिडा और मॉलस्का, तीनों हैं। इनमें क्या होता है, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, इसमें अनज्वाइंटेड पैरापोडिया, इसमें मैस्कुलर फूट। और यहाँ पे आप लिख लेना कि नॉट सेगमेंटेड लाइक आर्थ्रोपॉड लेग्स, मॉलस्का में नॉट सेगमेंटेड लाइक आर्थ्रोपॉड लेग्स। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कैरेक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश आर्थ्रोपॉड्स फ्रॉम एनालिड्स एंड मॉलस्का, एब्सेंस ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा, सही बात है। एन एक्सटर्नल स्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन, आर्थ्रोपॉड्स में होता है, सही बात है। डिस्टिंक्ट मैंडिबल्स, तो आर्थ्रोपॉड्स में होता है, सही बात है। सब डिविजन ऑफ लेग्स इनटू मूवेबल सेगमेंट्स, ये भी सही है। तो ए बी, ए सी नहीं होगा, ए बी नहीं होगा, बी डी नहीं होगा, सब सही है, चारों सही है। तो यहाँ पे हम 4th के साथ जाएंगे, ठीक। तो इससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाना चाहिए कि जब आप एनिमल किंगडम की पढ़ाई कर रहे हो, कि इन्वर्टिब्रेट में स्टार्ट किया, पॉरीफेरा से लेके पूरा वो डिटेल लास्ट तक इकानोडर्म तक गए, इकानोडर्म, तो जो इनके एग्जाम्पल्स होंगे, जो इनके लार्वा होंगे, जो इनके बेसिक डिस्टिंक्टिव फीचर्स होंगे, वो सब रटे हुए होने चाहिए, और वो भी एक कॉम्परेटिव बेसिस पे, कि जैसे ये है, ठीक। तो ये एक माइंड मैप के तरीके से यहाँ पे सबके नाम होने चाहिए, कि ये जैसे एनालिडा, आर्थ्रोपोड, एनालिडा, मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा, पोरीफेरा से चलेंगे लास्ट तक जाएंगे, सबके इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और लार्वा और वो सब, ताकि एक ही जगह सब मिले, तो आसानी रहे देखने में कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। और यहाँ से एक ही चार्ट ऐसा बना लेना जिससे मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व हो सकें, नहीं तो फिर एनिमल किंगडम इतना लंबा चौड़ा है, ये कॉपी भर जाएगी और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो चलेंगे अगले वाले पे, ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोफाइब्रिल इन स्केलेटल मसल ऑकर्स बिटवीन, तो सार्कोमियर प्रेजेंट होता है बिटवीन 2 Z लाइन्स, ये हम सब जानते हैं। आई बैंड की बात करूँ तो कंटेन्स यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आई बैंड है ये कंटेन ओनली एक्टिन फिलामेंट्स, जो ए बैंड है यहाँ पे इट कंटेन्स बोथ एक्टिन एंड मायोसिन, यहाँ पे ओवरलैप करते हैं, यहाँ पे, ठीक, दोनों आके इस जगह पे ओवरलैप करते हैं। एच जोन में क्या होता है कि यहाँ पे विद इन ए बैंड होता है जहाँ पे मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोफाइब्रिल इन द स्केलेटल मसल ऑकर्स बिटवीन, तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वन सही है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आगे कभी सॉल्व करेंगे कल, आई गेस। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स इनटू टिश्यूज, मतलब आउट ऑफ ब्लड होना चाहिए, आउट ऑफ ब्लड इनटू टिश्यूज इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, इंटरनलाइजेशन, एक्सट्रावेसेशन या फिर फैगोसाइटोसिस। तो डेफिनेशन पूछा है तो इसके अकॉर्डिंग 3rd वन इज़ द करेक्ट आंसर, तीसरा सही है। और दिस हैपन्स व्हेन बॉडी फाइट इन्फेक्शन, तो जहाँ आपने इसके डेफिनेशन को नोट किया हुआ है, डेफिनेशन कैसे लिखोगे, द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स आउट ऑफ ब्लड इनटू द टिश्यूज इज कॉल्ड एज एक्सट्रावेसेशन।
आगे लिखना हाउ डज इट वर्क, हाउ डज इट वर्क, क्वेश्चन मार्क। फिर 1 2 3 4 4 स्टेप्स देख लेंगे, और ताकि चारों के आप नाम जान लो और वो उनका काम क्या है जान लो, ताकि हो सकता है स्टेप्स ही पूछ लें। तो एक होता है रोलिंग, एक्टिवेशन, नेक्स्ट होता है एडहेशन, और लास्ट होता है ट्रांसमाइग्रेशन। तो हम एक एक करके चारों देख लेते हैं, फिर लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो पहला था रोलिंग, तो लिखना रोलिंग डैश करके, न्यूट्रोफिल्स मूव स्लोली अलोंग द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ये रोलिंग वाला पार्ट हो गया। सेकंड लिखना एक्टिवेशन, डैश करके लिखना कि केमिकल्स एक्टिवेट न्यूट्रोफिल्स मेक देम स्टिक टू ब्लड वेसल, ये वेसल वॉल्स। तीसरा था एडहेशन, एडहेशन, तो इसमें लिखना न्यूट्रोफिल स्टिक फर्मली, मतलब टाइटली, फर्मली टू वेसल वॉल्स। लास्ट वाला है चौथा ट्रांसमाइग्रेशन, इसमें क्या है, न्यूट्रोफिल्स देन स्क्वीज थ्रू, ये स्पेलिंग है, squeeze through vessel walls and enter in tissues to help fight infections। तो एक बार मैं फिर बोल दूँ, कॉपी में आप एक बार चेक कर लेना। हाउ डज इट वर्क? Number 1, rolling. Neutrophil move slowly along the walls of blood vessels. Number 2, activation. Chemicals activate neutrophils, make them stick to blood vessel walls. Number 3, adhesion. Neutrophil stick firmly to vessel walls. Number 4, transmigration. Neutrophils then squeeze through vessel walls and enter tissues to help fight infections. हमने डेफिनेशन भी देख लिया था इसका, और यहाँ डेफिनेशन में एक्स्ट्रा आप पार्ट ऐड कर लेना यहाँ पे कि आउट ऑफ ब्लड, बस इतना करना है। इनटू द टिश्यूज इज कॉल्ड एज ये एक्स्ट्रा वेसेशन, तो ये सही है। ठीक, जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं 30 के आसपास और होंगे, उनको हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ठीक।